मेडल दिखाना है क्या भाई? 2 सिल्वर मेडल फ्रॉम माई कैटेगरी एंड दोनों सेकंड है। सिल्वर मतलब पता ही होगा। और मैं इस वीडियो में बेसिकली बात करने वाला हूँ कि अबाउट माई एक्सपीरियंस अबाउट माई पीक वीक। एंड पीक वीक जो तगड़ा हिट किया था ना भाई साहब, नेक्स्ट लेवल था। तो बेसिकली मेरा पीक वीक मैंने संडे से स्टार्ट किया था। मेरा सैटरडे को कंपटीशन था एंड जो कंपटीशन डेट है या फिर कैटेगरी वाइज टाइमिंग है वो उस टाइम तक नहीं मिलता है। बिफोर 1-2 डेज मिल सकता है या फिर मीट एंड ग्रीट डे में मिल सकता है। तो वो चीज़ें डिसाइड करना आपके ऊपर थोड़ा सा डिफ़िकल्ट कर सकता है कि हाउ कैन आई मैनेज माई कार्ब्स लोडिंग। तो हम पहले बात करते हैं अबाउट पीक वीक। देखो, मैं लास्ट एंड ऑफ कट मैंने ख़त्म किया था वो 1700 कैलोरीज पर किया था। याद रखना 1700 कैलोरीज पे मैंने अपना कट को एंड किया था। एंड हाँ, बहुत सारे वीडियोस में मैंने बोला था कि 1500 तक जाऊंगा, 1500 तक जाऊंगा, बट नहीं गया क्योंकि 1700 में भी अच्छा खासा चेंजेस एंड बॉडी वेट कम हो रहे थे। तो 1700 कैलोरीज में मैंने अपना कट को एंड करा एंड आई डिसाइडेड कि पीक वीक में 1400 कैलोरीज से स्टार्ट करूंगा। एंड उस पीक वीक में जीरो कार्ब्स रहेगा क्योंकि बस पीक वीक फिर काहे का होगा। जीरो कार्ब्स इट मीन्स जो वेजीज है, कुकुम्बर है, पालक है, ये सब का कार्ब्स नहीं कैलकुलेट होता है, वो फाइबर सोर्सेस होता है। तो वो सब में कंफ्यूज नहीं होना। बीन्स, पालक, ब्रोकली, कुकुम्बर, ये सारी चीज़ें खा सकते हो। बस ध्यान रखना कि हाई कैलोरीज वाला फाइबर सोर्सेस नहीं लें, जैसे कैरेट हो गया। वो सब भी थोड़ा बहुत ले सकते हो बट अपना कैलोरीज के अंदर मैनेज करना होगा। तो इस वजह से नहीं लें, ये मेरा सजेशन रहेगा। तो मैं कुकुम्बर ही बेसिकली खा रहा था। उसका भी डाइट प्लान तो आ ही रहा होगा, ऐसे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा कि क्या क्या मैंने खाया था। तो 1400 कैलोरीज में मैंने डाइट अपना फॉलो करा विथ जीरो कार्ब्स। एंड थर्सडे को मतलब कि डिप्लेशन कितना हो गया, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, 4 दिन का डिप्लेशन हुआ। एंड थर्सडे को इवनिंग से सेकंड मील से मैंने कार्ब्स लोडिंग करना शुरू किया। सेकंड मील से कार्ब्स लोडिंग करना स्टार्ट किया एंड उस दिन थर्सडे को अप्रॉक्सीमेट मैंने 350 ग्राम कार्ब्स खाए थे। वाटर का मैं आता हूँ बट पहले डाइट का बात कर लेते हैं। एंड फिर मैं फ्राइडे को 450 ग्राम अप्रॉक्स मैंने कार्ब्स लोड किए थे, सिर्फ राइस, ओट्स एंड राइस केक। इन 3 कार्ब सोर्सेज से अच्छे से कार्ब्स मैंने लोड करा। एंड फ्राइडे को फिर सैटरडे को तो मेरा कंपटीशन ही था, तो उस दिन में भी अच्छा खासा कार्ब्स लोड करा। बस जब स्टेज पर चढ़ना होता है उसके 1 घंटे के पहले, 1 से 1.5 घंटे के पहले जो भी राइस के खा रहे हो वो सब अच्छे से खा लेना। एंड ट्राई करना कि ज़्यादा नहीं खाओ क्योंकि कार्ब्स लोडिंग के टाइम धीरे धीरे कार्ब्स लोड करना एंड डाइजेशन स्लो होगा क्योंकि आपको वाटर नहीं मिलेगा। तो गैप ले लेके खाना। फॉर एग्जांपल अभी 4 राइस केक खाए तो 1 घंटा बाद फिर 4 राइस केक खा सकते हो, या आधा घंटा 40 मिनट का गैप, इस तरह ले लेके खाओगे तो डाइजेशन भी ठीक ठाक रहेगा एंड ब्लोटिंग फील नहीं होंगे। तो मैंने इन 2.5 दिनों में जितना चाहा उतना अच्छे तरीके से कार्ब्स लोड किया जस्ट इन 3 सोर्सेज से। तो आई सजेस्ट यू कि यही ड्राई कार्ब्स ही लोड करना। एंड वाटर पे अब आते हैं हम। अगेन भाई गोल्ड हो सकता था, बाय द वे एक्सपीरियंसेस में बताता हूँ ये सब चीज़ें कि क्यों नहीं मिला मुझे गोल्ड। वाटर मैनिपुलेशन एंड सोडियम मैनिपुलेशन, यही ना, यही सुनना चाहते हो ना। सोडियम मैनिपुलेशन मुझे पता चला कुछ नीड नहीं है, बस एंडिंग जब कार्ब्स आप लोड कर रहे हो तो थोड़ा सा कम कर दो या फिर 2 से 3 ग्राम कर दो, दैट्स इट। आप जितना सोडियम खा रहे हो उतना ही खा सकते हो जीरो कार्ब्स टाइम में। फॉर एग्जांपल मैंने अपना सोडियम ऐसे कैलकुलेट किया था पीक वीक के फर्स्ट दिन तक, मतलब संडे को। एंड मैंने कैलकुलेट करके पाया कि मैंने 10 से 12 ग्राम पर डे ऐसे नॉर्मली सोडियम आता है मेरे बॉडी में 1400 कैलोरीज में। नॉर्मली मैं अगर नहीं भी नाप के खाऊंगा, अपना टेस्ट के हिसाब से खाऊंगा तो 12 ग्राम तक मेरा सोडियम पेट में आता है। तो इन 4 दिन का कार्ब्स डिप्लेशन में मैंने
सोडियम मैनिपुलेशन नहीं किया, नापा ही नहीं। बस वाटर को मैं ऐसे जनरली 6 लीटर तक पीता हूँ। संडे को मैंने वाटर मेरा इनटेक था 4 लीटर, फिर मंडे को 5 लीटर किया, फिर ट्यूसडे को 6 लीटर किया, एंड फिर वेंसडे को 6.5 लीटर किया मैक्स टू मैक्स। ऐसे जनरली मैं 5-6 लीटर इजीली पी जाता हूँ। बट मुझे सजेशन मिला कि बहुत ज़्यादा इंक्रीज करोगे एंड सडनली ड्रॉप करोगे तो तुम्हारा बॉडी और ज़्यादा शॉक हो जाएगा एंड वाटर के लिए तरसेगा, तो थोड़ा कम में ही रखो। तो इसी तरह 4 लीटर से मैंने स्टार्ट करा एंड 1-1 लीटर बढ़ाया, और बुधवार को 6.5 लीटर मैंने वाटर इनटेक रखा। एंड फिर बृहस्पतिवार को सडनली ड्रॉप कर गया एंड मुझे सजेशन मिला कि 2.5 लीटर ही पीना। बट मैंने 2 लीटर तक मैं ही समेटा अपने आप को, ताकि मैं अपना बॉडी को और ज़्यादा ड्राई कर सकूं। 2.5 लीटर भी पी सकते थे, 3 लीटर भी पी सकते थे, सेम ही रिजल्ट मिलता मुझे लगता है। तो उसके बाद दिन आता फ्राइडे। उस दिन मैं 1 लीटर में अपना वाटर इनटेक को समेट दिया एंड फ्राइडे को जब मैं मीट एंड ग्रीट करके आया तो नाइट तक मिल चुका था मुझे शेड्यूल, एंड मुझे पता चला कि मेरा सैटरडे को ही फिनिश हो जाएगा अपना कैटेगरीज। तो 1 लीटर में मैंने समेटा एंड लास्ट वाटर 9 या 10 बजे के अराउंड पिया था 1 लीटर वाला, एंड 10 बजे के बाद मैंने वाटर पिया ही नहीं। मॉर्निंग को उठा और अपना एक बोतल में 150 ml वाटर डाला था, उसमें क्रिएटिन डाला था, एंड उसी को सिप करके पीते रहा। एंड फर्स्ट कंपटीशन मेरा 12 बजे था बॉडी बिल्डिंग का, उसके अंदर तक मैंने मैक्स टू मैक्स 150 ml वाटर पी लिए थे। तो जो ड्राइनेस था मेरा स्टेज में ना भाई साहब, वो नेक्स्ट लेवल था एंड सबसे बेस्ट पीक हिट किया था मैंने अपना बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन में। उसके बाद 5 बजे को मेरा क्लासिक फिजिक, तो उस टाइम तक भी मैंने वाटर ना के बराबर ही पिया था। इट मीन्स मैंने 200 ml ही पिए थे उस टाइम तक, और उसमें भी जो ड्राइनेस दिख रहे थे ना, बेस्ट था। मतलब ये मेरा आज तक का पीक फिजिक है। तो ऐसा ही पीक आप कर सकते हो, ये मेरा एक्सपीरियंस था एंड आई थिंक आपका भी बॉडी ये सारी चीज़ें ऑब्जर्व कर लेगी एंड पता चल जाएगा। बट कार्ब्स लोड बहुत ज़्यादा नहीं करना है, बस कार्ब्स लोड तब तक करना है। मुझे ये अपना एक्सपीरियंस के बेस पर मैं बोल रहा हूँ, मुझे थोड़ा बहुत आइडिया हो सकता है कम है, बट ये मेरा दूसरा पीक वीक था। वैसे तो एक खेल में किया था, ये दूसरा किया था। तो तब तक कार्ब्स आपका लोड नहीं हुआ जब तक आपका मसल्स ऐसे फट नहीं रहे हो, ऐसे वेंट्स पॉप नहीं हो रहे हैं, तब तक आपका कार्ब्स लोड नहीं हुआ है। तो धीरे धीरे करके ऐसे करके खाते रहना एंड बस कार्ब्स लोड पे लोड करो भाई साहब। ऐसा ये मेरा एक्सपीरियंस के बेस पर ये सारी चीज़ें मैंने आपको शेयर करा। होप आपके ऊपर भी वर्क कर जाए। तो ऐसा 1-2 बार ऐसे प्रैक्टिस कर लेना एंड देन फिर कंपटीशन तक भी अप्लाई कर सकते हो। बट आई सजेस्ट यू कि कोच हायर कर लो भाई, क्योंकि वो लोग के पास ज़्यादा आइडियाज़ होते हैं। और हाँ, एक चीज़ मैं बोलना भूल गया था, जब आपका वाटर कम होने लगेगा तो सोडियम को 2 से 3 ग्राम कर देना, बंद नहीं करना, क्योंकि फिर पंप फील नहीं होंगे। तो इट मीन्स अगर मैं बृहस्पतिवार को से ही पानी कम करने लगा हूँ, दैट मीन्स बृहस्पतिवार से 2 से 3 ग्राम करना है। ये मैंने किया था, तब जाके इतना अच्छा से पीक हीट हुआ था। और एक चीज़ अबाउट सप्लीमेंट पीक वीक टाइम में शुरू के 3-4 दिन तक खा सकते हो जब आपका कार्ब्स डिप्लेशन हो रहा है। इट मीन्स जब आपको 0 कार्ब्स हो एंड जिस दिन से आप कार्ब्स लोडिंग करने वाले हो या फिर वाटर ड्रॉप होने वाला है, उस दिन से कंप्लीट सप्लीमेंट बंद रख देना, सिर्फ क्रिएटिन और वे प्रोटीन ही यूज करना। ओके, बाय द वे मैं प्री वर्कआउट और BCAA भी यूज किया था, तो सही रिजल्ट मिला था। बट रिस्क नहीं लेना, अगर कभी हो जाए तो। मेरा बॉडी तो ऐसा कुछ रिएक्ट नहीं किया, बट कर सकते हो एज योर विश। बट ये 2 सप्लीमेंट को नहीं बंद करना कभी भी, वे प्रोटीन एंड क्रिएटिन। बाकी वे प्रोटीन नॉर्मल जो यूज करते हो वो भी कर सकते हो, ये 1 से 2 ग्राम कार्बोहाइड्रेट का फ़र्क पड़ता है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। चलो अब एक्सपीरियंस का बात करते हैं। भाई देखो, मैंने सारी चीज़ें अपने बेस पर किया था एंड जो मेरा जिम कोच है सुनील भैया, उन्होंने 3 या 4 क्लासेस मुझे दिए थे
पोजिंग्स को लेकर, एंड उनके बदौलत ही इतने सारे पोजिंग्स इम्प्रूव हुए, एंड बताया कि इस तरह करना। तो क्रेडिट गोज टू सुनील भैया अबाउट पोजिंग एंड पीक वीक का जो भी वाटर मैनिपुलेशन है, उन्होंने ही मुझे ये सारी चीज़ें बताया। बाकी कार्ब्स लोडिंग वगैरह ये अपने तरीके से किया था मैंने, क्योंकि भैया ने बोला था 200 ग्राम राइस खाना ये वो, तो मुझे ऐसा लगा था कि कार्ब्स लोड भाई करूँगा, क्योंकि मैं थोड़ा अपने तरफ भी कॉन्शियस हूँ, अपने एक्सपीरियंस के बेस पर भी कॉन्शियस हूँ कि भाई मुझे ये सारी चीज़ें आता है, तो मैंने जस्ट कर दिया। इतना नहीं सोचा कि भैया क्या सोचेंगे या फिर भैया का ही बात मानता हूँ। मैंने भी अपना एक्सपीरियंसेस को मिलाया उसमें, एंड कार्ब्स लोड करते रहा। दैट यही था मेरा। 350 ग्राम थर्सडे को किया, एंड फ्राइडे को 450 ग्राम प्लस किया, एंड फिर सैटरडे को खाते रहा। तो ये सारी सजेशंस नहीं मिले थे मुझे, बट वाटर मैनिपुलेशन एंड पोजिंग्स को लेकर और कब से कार्ब्स लोडिंग करना है ये बताने तक क्रेडिट गोज टू सुनील भैया। उन्होंने काफ़ी ज़्यादा हेल्प किया भाई, लिटरली इतना ज़्यादा हेल्प किया, एंड ये भी मिला, उनके बदौलत मिला, तो मैं उनको क्रेडिट देना चाहूँगा। बाकी मैं अपना पोजिंग इतना गंदा हक के आया हूँ स्टेज में भाई, मुझे मेरा रील्स वगैरह या फिर ऐसे नॉर्मली देखोगे तो मैंने काफ़ी हद तक ठीक करता था, एंड आर्नोल्ड पोजिंग या फिर जो मेरा फेवरेट पोजिंग्स थे वो सब भी मैंने स्टेज में बर्बाद करके आया हूँ। एंड वहाँ का एक्सपीरियंस ये था कि भाई स्टेज में चढ़ रहे हो, कामनेस नहीं है आपके ऊपर, आपका गला सूख रहा अलग, आपको टायर्डनेस है अलग, एंड आपके पास सामने में मिरर नहीं है, तो चीज़ें बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाती है। जो आप जिम में पोजिंग्स वगैरह करते हो वो सब अलग ही एक्सपीरियंसेस है, क्योंकि जिम में आप पोजिंग करते हो तो वो आप काम रहते हो, आपका बॉडी उतना ज़्यादा टायर्डनेस नहीं रहता, आपको प्रॉपर हाइड्रेटेड रहते हो, तो मिरर देख के कर रहे होते हो, थोड़ा बहुत 19-20 हो तो कर लेते हो, बट वहाँ पे अलग एक्सपीरियंस मिलता है। एंड मार्क माई वर्ड, अगले 6 महीने से साल भर में मैं अपना पोजिंग्स को इतना बेटर टू बेटर करूँगा कि आप समझोगे कि भाई क्या ही कर डाला। लिटरली भाई मैं जो अपने आप को प्रॉमिस करता हूँ उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया हूँ, एंड करूँगा। और उसके बाद जब मैं बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन खेल के आया तो मुझे पता चला कि मैं लेग को उतना ज़्यादा इंगेज नहीं कर पा रहा था, तो ये सारी चीज़ें मैं इम्प्रूव करूँगा। एंड सेकंड, जब मेरा 5 बजे को हुआ क्लासिक तो उस टाइम इतना ज़्यादा टायर्ड था मैं कि मेरा फेस में दिख रहा था, मैं वैक्यूम को होल्ड नहीं कर पा रहा था, ऐसे कर लेता था बट उस टाइम वैक्यूम को होल्ड नहीं कर पा रहा था, एंड बॉडी में टायर्डनेस दिख रहा था, जिसमें एब्स को फ्लेक्स करना होता था या फिर एब्स को कॉन्ट्रैक्ट करना होता, लाइक साइड चेस्ट, ट्राइसेप्स, एंड जो मेरा फेवरेट पोजिंग है अभी दिखा रहा हूँ, वो सारी चीज़ों में मैं नेक्स्ट लेवल था, बट कुछ चीज़ें मैं बहुत गंदा करके आया। तो हाँ, ये सारी एक्सपीरियंसेस था। बाकी स्टेज पे चढ़ने का एक्सपीरियंस बहुत एक्साइटमेंट था, एंड बहुत ही ज़्यादा बेटर लग रहा है, मुझे फील हो रहे हैं, एंड काफ़ी लोगों से मिलना हुआ, काफ़ी प्राउड फील हुआ, एंड लोगों ने काफ़ी ज़्यादा मुझे कॉम्प्लीमेंट दिए कि भाई क्या ही नेक्स्ट लेवल फिजिक थे। तो ये सारी चीज़ें मुझे सजेशन मिला, मैं हैप्पी हूँ इसके लिए, सीरियसली भाई मैं हैप्पी हूँ, एंड मुझे लग रहा है कि कब मुझे और फिर से स्टेज पे चढ़ने का मौका मिलेगा। तो यही सारे चीज़ें एक्सपीरियंस करने को मिली, और काफ़ी सारे इन्फ्लुएंसर से भी मिलना हुआ। वन ऑफ द मोस्ट एक्साइटमेंट डियोन भाई एंड दीक्षांत भैया, इन लोगों से भी मिलना हुआ। ऐसे संदेश भाई से तो मिलते रहता हूँ, एंड काफ़ी सारे बातें होते रहती है, बट इन दोनों से मिलने के बाद थोड़ा कुछ ज़्यादा इंस्पायर्ड हो गया मैं। तो होप आपको ये एक्सपीरियंसेस एंड ये पीक वीक का चीज़ें पता चला हो। मिलते हैं किसी और दिन में, बाय।